जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब तक मैंने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का 40वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भगवद गीता नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अर्जुन के सारथी भगवान जैसे बने हैं ऐसे ही हमारे जीवन के सारथी भी भगवान बनते हैं। अगर हम उनके नक्शो कदम पे चलेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और निश्चित ही हमारी विजय होगी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषणेय जायते वर्णसंकरः। भगवद गीता अध्याय 1 का 41वां श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अर्थात परिवार की भलाई उनकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो परिवार की महिला की वजह से ही बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती है तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य नहीं होता है। अगर स्त्रियां दूषित हो जाए और करप्ट हो जाए तो उनका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अनंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अर्थात वर्ण संकलन का मतलब यहाँ है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं का मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े ही सोच समझकर बनाए गए हैं दोस्तों। और इतने हजारों वर्षों की सोच और उन नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकरण कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लुप्त हुई पिंड जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक की अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्जुन
कहते हैं इन वर्ण संकरण कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकरण होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित ही होता है। वर्ण संकरण की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकते हैं। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों, अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसा अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं। जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते हैं वो सीधे नरक में जाते हैं। इसे आप ऐसा ही मान सकते हैं, जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। आप अपने चारों तरफ देखोगे, ऐसी कई जगह है जो आपको आज के युग में भी दिख जाएगी। अहो बत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम् स्वजनं मोद्यतः। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात अर्जुन आगे स्वयं को ही दोष दे रहे हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उदित हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पात्र शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। अर्थात आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ आप खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? इससे अच्छा तो आपको यह लगेगा कि उसके हाथों से आप स्वयं ही मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में दिए हैं तो धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मरना ही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्थात संजय धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं। वो बताते हैं,
हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की, और यही बात हमारे सामने साफ होकर आती है कि इस अध्याय में, उसके बाद के अध्याय में भी श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानी का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। दोस्तों, यह था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया है बड़ी सुंदर और स्पष्ट भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इसके बाद मैं आपके सामने भगवत गीता का दूसरा अध्याय प्रस्तुत करूंगी। अब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।